मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी। उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। अ, उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर डॉक्टर अतुल थे, जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेड शीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे, उन्होंने कुछ बदतमीज़ी की और अपशब्द बोले। तो उसके बाद ये मामला गरमाया। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में एक बार फिर मरीज के परिजनों द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना के बाद नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस मामले में गंभीर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जयपुर के अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसके चलते प्रदेश के सभी डॉक्टरों में गहरा रोष व्याप्त था। और अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, उसके बाद अजमेर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार एक महिला मरीज के इलाज को लेकर मरीज के परिजनों ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जबरदस्त मारपीट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। परिजनों की मारपीट से रेजिडेंट डॉक्टर के आंख और चेहरे पर काफी चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक नीरज जैन ने कोतवाली थाने में मरीज के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पेशेंट आईसीयू में था, सीरियस कंडीशन में था। जैसे सर ने बताया कि सीपीआर रिवाइव था, मतलब एक बार दिल धड़कना पर रुक चुका था, उसके बाद वापस चालू हुआ। उसके ऊपर वो जब मैं वापस उनके पास देखने गया मरीज को, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो बदतमीजी से बात कर रहे थे, मतलब बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने उनको फिर पहले समझाया कि थोड़ा सा एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा शांत हो जाओ। उनको कंडीशन समझा रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन वो नहीं। उसके साथ वाले जो मतलब 2 जने थे, दूसरा बोलता कि हम तो गांव से हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं। मैंने बोला मैं फ़ाइल बंद करके जा रहा था कि ठीक है, थोड़ा जब आप थोड़ा शांत हो जाओगे तब आऊँगा। तो उसने वो पीछे से आया, उसने मतलब शुरू कर दिया फिर झगड़ा वगैरह। वहाँ से नर्सिंग स्टाफ और जो स्टाफ था बाकी बीच बचाव के लिए, बस साथ जो दूसरे मरीजों के साथ रह रहे थे वो बीच बचाव के लिए वो लेके गए। मैं डीडीआर में गया, वहाँ पे फिर उसका अटेंडर मतलब उसके जो फादर वगैरह थे वो उन्होंने शायद कॉल करके बाहर से लोगों को बुला लिया था, जो भी था। वो दरवाज़ा ठोकना शुरू किया, पीटना शुरू किया, बाहर निकल। मैं बाहर आया, फिर वहाँ कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दी? मुझे मतलब सिर्फ 2 का चेहरा याद है। कितने जने थे लगभग? मुझे सिर्फ 2 का पता है, बाहर और लोग थे, बाकी उनका मुझे मालूम नहीं शिकायत दे रहे हैं? शिकायत दे रहे हैं। अच्छा। जी भैया। मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट थी। उसको सांस की बीमारी थी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। अ, उसका एक बार सीपीआर भी किया गया था। सीपीआर करने के बाद उसको रिवाइव किया गया था। जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है, ड्यूटी डॉक्टर डॉक्टर अतुल थे, जो उस पेशेंट की केयर कर रहे थे। वो अपने वार्ड राउंड पे पेशेंट की चेकअप के लिए गए थे और उस पर ट्रीटमेंट बेड शीट्स पे बेड हेड टिकट पे ट्रीटमेंट लिखने के लिए गए थे। उस समय उनके साथ पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट थे, उन्होंने कुछ बदतमीज़ी की और अपशब्द बोले। तो उसके बाद ये मामला गरमाया। हालांकि नर्सिंग स्टाफ और जो दूसरे स्टाफ थे वार्ड में, उस टाइम उन्होंने आपस में समझा बुझा के उसको शांत किया। उसके बाद जब डॉक्टर अतुल ड्यूटी रूम में गए, तो वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट्स ने वापस उनके साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की, कमरे से बाहर बुलाकर उनके साथ मारपीट की। और मारपीट के फलस्वरूप उनके चेहरे पर, आँख के आसपास काफ़ी सारी खरोंचें आई है। और इस तरह से ऐसा लगता है कि पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव थे, और यदि बीच बचाव नहीं होता तो शायद और गंभीर चोटें उनको लग सकती थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना सारा घटनाक्रम यहाँ आकर मुझे बताया है, और अब आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है वो सर, घटना तो हो गई, क्या अस्पताल प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे? अस्पताल प्रशासन पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। हम एफआईआर कराएंगे, और पुलिस जो भी इस संबंध में कार्रवाई करती है, क्योंकि पेशेंट अभी भी एडमिट है आईसीयू के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उस वार्ड पे भी सिक्योरिटी गार्ड था, ड्यूटी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हमेशा आईसीयू में रहता है, 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटीज़ है। और सिक्योरिटी गार्ड अभी आज सुबह भी जब ये हादसा हुआ उस समय भी वो ड्यूटी पे था।
ऐसा लगता है कि वहाँ पर अटेंडेंट्स की भीड़ के कारण और जो मारपीट के कारण वो अकेला सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव जो उसको करना चाहिए था वो नहीं जिस कर तरह से पाया। आप बता रहे हैं कि पहले भी उठाए जाने चाहिए या उसको रिव्यू करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाने के लिए वैसे ही कल हमारी आरएमआरएस की मीटिंग है, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने के लिए 20 गार्ड्स बढ़ाने के लिए हमने एक एजेंडा रखा है। कल अप्रूवल के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड्स और बढ़ाएंगे। सर ये पहली घटना नहीं है जब अस्पताल के अंदर इस तरह से मारपीट की घटना की है, इससे पहले भी कई बार घटना है, लेकिन क्या वजह है जो इन घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही? घटनाओं पे रोक चिकित्सालय प्रशासन नहीं लगा सकता। जब रोगी अस्पताल में आता है वो अपने इलाज के लिए आता है, जब वो इलाज के लिए आता है तो रोगी और उसके परिजनों को समझना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट के साथ इलाज के लिए आ रहे हैं और डॉक्टर्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो इलाज है वो देने की कोशिश करते हैं। यदि इसके बावजूद भी रोगी या उनके परिजन इस तरह का व्यवहार डॉक्टर्स के साथ करते हैं तो ये उनको उन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का गलत व्यवहार डॉक्टर्स के साथ नहीं किया जाए। कोई भी जानबूझकर कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करता है, कोई जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं करता है।